दिल्ली की सड़कों पर खुले में घूमती गायें, कभी ट्रैफिक के बीच फंसी तो कभी कचरे के ढेर में भोजन तलाशती नजर आती हैं। सवाल उठता है, क्या दिल्ली में गई गायें वाकई सुरक्षित हैं? राजधानी में हर दिन सैकड़ों गायें दुर्घटनाओं, प्लास्टिक खाने और बीमारियों का शिकार बन रही हैं। कई गौशालाएं भरी पड़ी हैं और नई व्यवस्था अब तक अधूरी है। गौ सेवा संगठनों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और लोगों की अनदेखी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नगर निगम का दावा है कि वे गायों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच ये सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या दिल्ली में गई गायें सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ी गई हैं? अंकल, आपका नाम? वारस। ये अंकल, जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, तो आपका क्या कहना है बीजेपी सरकार को लेकर कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है? क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, आप पूछना चाह रहे हैं तो हम बता रहे हैं जो परेशानी हम लोगों को है और जनता को है। क्योंकि पहला नंबर तो यहाँ रोडों की स्थितियाँ खराब हैं। दूसरा नंबर, गाय वालों ने गाय पाल रखी हैं और रोडों पर छोड़ देते हैं। वो गाय जनता को मारे, चाहे जनता मरे और चाहे जिए। जब गाय कमेटी वाले गाय गौशाला वाले लेने आते हैं उनको भरने, तो पहले ही से उनके पास फ़ोन आ जाता है कर्मचारियों का कि गायों को भगाते ऐसे है कि आदमी गिरता है या बसों से टकरा जाती हैं या कार से टकरा जाती हैं। इस चीज़ का समाधान कुछ नहीं करा है। इंसान का, गरीब का पैसा खाया है भाजपा वालों ने और विदेश देखा है। अपना शौक कराया इनने, केवल जनता के लिए कुछ नहीं करा है। जनता के लिए करके दिखाते तो जनता इनका गुण गाती, और जैसे ही इनके आसमान पर दिमाग चढ़ चुके हैं और गरीब इनसे पस्त हो चुका है। गरीब का हर चीज़ में कटाई, महंगाई ज़्यादा, राशन भी पूरा नहीं, राशन में भी कटाई हो गई। अब गरीब क्या करेगा? 5 किलो आटा गरीब खा लेगा, महीने भर में चल जाएगा उसके लिए। 5 किलो में कोई गुजारा नहीं होता एक गरीब के लिए, एक आदमी के लिए। ये इंसान को चूतिया बनाने वाली बात कर रही है ये पार्टी, और बेवकूफ़ बना रही है इंसान को। यहाँ हालत देखो रोडों की। कभी नगर रेलवे लाइन के पास देखा जाए तो इतनी गाय आती हैं कि लोग बाग भगाते भगाते तंग आ जाते, लेन से कट जाती हैं, गाड़ी से टकरा जाती हैं। ये परेशानियाँ क्या भाजपा वालों का काम नहीं है क्या भगाने का? उनकी क्या पब्लिक नहीं है क्या? उनकी क्या पास पुलिस नहीं है क्या? उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है क्या? सब है, लेकिन कोई किसी की नहीं सोचता। वो अपने बारे में सोचते हैं भाजपा वाले बस। और मोदी अपने बारे में सोचता, जोगी अपने बारे में सोचते हैं। एक ही गुरु के चट्टी बट्टा हैं जी, जनता के लिए नहीं है जी। केवल है सब एक लॉज में बैठ के सारी पार्टियां अपनी पार्टी करती हैं, खूब क्लब में बैठ के, और जनता की नज़र में एक दूसरे की बुराई करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। और जो काम करने वाला है, उसको तो धक्का मार के न नीचे गिरा ही दिया है क्या? ना वो ऊपर उठ पा रहा और न वो आगे बढ़ पा रहा है। मैं हमारा यही कहना है कि जनता के बारे में सोचा जाए, रोड के बारे में सोचा जाए और ये गायों का इंतज़ाम किया जाए, और यही हमारा कहना है। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम अन्नू। अंकल, ये जो रोडों पे जो गायें हैं जो कूड़ा कचरा खा रही हैं, और अब क्या कहना चाहेंगे जब से दिल्ली में जब पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार बनी है और अब बीजेपी सरकार बनी है, तो आप इन सरकारों को क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने गायों के लिए क्या किया है? गौशाला बनाया, कुछ नहीं करा जी। साफ़ सफाई को लेकर भी, सड़क को लेकर नहीं करा कुछ भी। बताइए। आपको कुछ नहीं करा लोगों ने भी। अब बाकी इस बारे में बताइए, जो रोडों पे जैसे गायें घूम रही है, कूड़ा कचरा खा रही है, गंदगी जो भी फैल रही है। गंदगी को खा ही नहीं है यहाँ पे। ये भाई साहब आ रहे हैं, उनकी बनवा दूँगा आपको। अब आप इस पे भाई पूरा साहब बताओ। एक बात बताना, ये आए भाई साहब गाय के मतलब से कि भाई गाय कैसे गंद कर रही है यहाँ पे, कैसे बंदों को मार रही है, तो उस तरह इनको बताना है, आपने ही बताना अभी। तो मेन तो गंदगी फैलती है, सबसे पहली बात जी तो सर। ये है। फिर जिस गली में भी निकलेंगी तो गोबर तो करेगी जी। उनका कोई एरिया इस साइड पे रखें, वो ज़्यादा बेहतर हो। बहुत सारे राजपुरा से चलती रहती है, हर गली में देख लोगे आपको। एक तो ये बैठी है अभी आपके सामने। जी जी। ये तो एक है, कई बार तो 3-4 हो जाती हैं, हर गली में है। मतलब वैसे तो ये ऑल ओवर अब यूँ कहो दिल्ली की समस्या हो गई। मतलब ये है कि जैसे दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, तो गायों के लिए क्या किया है उन्होंने? मतलब रोड पे गायें घूम रही है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक खा रही हैं, बीमार पड़ रही हैं। बताऊँ गायों के लिए जहाँ तक करने की बात रही, अगर हम लंबे टाइम से देखते हैं तो
भाई कभी कभार काम चलाओ काम, देखो जो भी सरकार आएगी कुछ करेगी, मैं किसी के एक के, लेकिन वो ऑल ओवर वो काम नहीं हो पाता जो होना चाहिए, मेन बात है। खत्म। और उसमें मेरे हिसाब से तो देखो पब्लिक की भी ज़रूरत है, पब्लिक भी उस तरफ सोचे। थोड़ा सा कई बार हम लोग भी गलती क्या करते हैं, अपने घर के बाहर ही डाल देते हैं। जब देखो गाय को खाना मिलेगा वो घूम घूम के आएगी रोज़, थोड़ा सा हमें भी अवेयर करना चाहिए। सरकार ने जो करना है वो सरकार का काम है, जानी चाहिए भी सरकार अपने लेवल में क्या कर सकती है। दूसरा MCD का भी है। अब MCD वाले ने जब गाय वालों से पैसे लेने हैं तो वो क्या करेंगे, वो उनको बताएंगे आज हमें रूट पे आना है, अंदर कर पहले लेना। बता देंगे वो। सही बात। तो वो देखो वो बात वही हुई कि भाई गंदा है पर धंधा है। वो सबको जब ऊपर की कमाई की आदत पड़ गई है तो वो अपने लिए आदत ठीक चल रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर जो होना चाहिए इस पर सभी को सोचना चाहिए कि क्या करना है। जिनकी गाय हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या इसका हल हो सकता है जिससे किसी का नुकसान ना हो और उनका काम भी हो जाए। मतलब ये पार्ट है, चारों का प्ले है इसमें, सिर्फ एक से काम नहीं होगा। इसमें MCD भी है, गवर्नमेंट भी है और आम पब्लिक भी है, और जिनकी गायें हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके क्या लगता है MCD है, गवर्नमेंट है और जो भी सबको एक कोइलेशन में लेना चाहिए। जो भी पार्षद है, निगम पार्षद है, ये रोड साफ सफाई को लेकर देखो सफाई वाला तो आके सवेरे कर जाता है एक बार, अब वो सारा दिन थोड़ी आएगा गोबर उठाने के लिए। पानी भर जाता है गली में, रोड टूटती मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ें तो बनी है, कुछ तो पहले ही बनी है, तो जब तो दोबारा टेंडर पास होगा फिर दोबारा की बारी आएगी। अब हर साल तो बनने से रही, जो पुरानी टूटी हुई है वही बन जाए पहले। तो ये जिनकी बारी नहीं आई पिछले 5 साल में उनकी बारी आ जाए, हम तो एक बार ये कहते हैं। तो कई चीज़ें हैं करने वाली, ये वैसे ऐसा है। देखो एक कोशिश की जाए तो ज़रूर होगा। मैं तो एक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूँ। अगर हमारा MLA, कॉरपोरेटर, MCD, और बल्कि मैं पीछे सोच रहा था कि MLA साहब से भी मिलने के लिए कि भाई एक बात बताओ, ये JE वगैरह जो रखे होते हैं इतने सालों से लगा रहे हैं, भाई सरकारें आएंगी चली जाएंगी, उन्होंने तो सीट पे रहना ना 15 साल 20 साल 25 साल से। उनकी क्या ड्यूटी होती है, सिर्फ तनख्वाह लेनी, या जब वो लेंटर डल रहा होता है उसमें से कमीशन लेना, बस। उनका भी तो कोई काम है भाई। आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हो तो आपकी कोई ड्यूटी बनती है नहीं है ना। MLA कॉरपोरेटर क्या करेगा, मैं कहता हूँ वो तो हर 5 साल में बदली हो जाएगा। तुम तो 25 साल से हो। सिविल लाइन ऊपर से नीचे रोड जा रही थी, 10 साल आम आदमी, नीचे LG का ऑफिस है, घर है, वो 10 साल बाद बनी है रोड। भाई इतने टाइम से वो JE को दिख नहीं रही थी, उसके ऑफिस के नीचे ही है रोड। वो बनने में 10 साल लग गए, तो आम आदमी और छोटे इलाकों के तो पूछने वाला कौन मिलेगा। तो ये सबको सोचना चाहिए कि सबका देश है। ये हमारे देखो प्रधानमंत्री भी है, जेब भरो, एज ए व्यापारी के तरीके भरो। व्यापारी काम करता है और 90% तो माल देगा, 10% ही कमीशन लेगा ना, मार्जिन लेता है जिसे कह लो। अगर ये सोचे सारा हम ले लेंगे तो फिर देश का भला नहीं। क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि उम्मीद है कि ये जो रोड में जैसे गाय वाय घूम रही है, जो जगह मुझे कूड़ा, देखो प्लास्टिक खा रही है, देखो जगह नहीं, गंदगी हो रही है रोड, तो आपको मुझे तो उम्मीद है, होगी या नहीं होगी? मुझे तो उम्मीद है, पार्टी की सरकार में भी सरकार मैं तो कहता हूँ सरकार को ही आए। आम पब्लिक का एक रोल है, जब हम वो रोल को निभाना शुरू करेंगे तो जो सरकार आएगी ना उसे करना पड़ेगा। अब जैसे आज मैंने JE की बात कही, ये अगर MLA भी सुनेगा कि भाई सिर्फ उसे ये मत कहो लेंटर के टाइम कमीशन मत मांग, वो तो तेरा काम है, वो मांगना ना मांगना वो तुम्हारी ड्यूटी, पर जो तुम्हारे हाथ किया है ना काम उन्हें तो पूरा कर दो। उसके लिए MLA या कॉरपोरेशन वाला क्यों कहे, वो तो तब कहे जो काम नहीं हो रहा रेगुलर। तो अब यहाँ झाड़ू वाला है, वो सवेरे लगाता है ना झाड़ू, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना। अब उसके बाद हम गंदगी गली में फैलाएंगे तो वो हमारा काम है। तो सभी को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक के बूते से नहीं होगा। ठीक है।